मैं गुरुजी की बेटी हरियाणा से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, शुक्रवार का शुकराना सत्संग। एक्चुअली मुझे गुरुजी बहुत दिनों से ऐसे इशारे दे रहे हैं कि तू अपना शुकराना कर, पर मैं कर नहीं पाती हूँ। मैंने कई बार रिकॉर्ड भी किया है, बट उसकी लेंथ कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो मुझे वो डिलीट करना पड़ता है। मैं शुकराना शेयर नहीं कर पा रही हूँ। इसमें भी शायद गुरुजी की कोई मर्ज़ी होगी। और मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को कि मैं एक्सपेक्टेड हूँ। और गुरुजी से मैंने बस एक ही ब्लेसिंग मांगी है कि गुरुजी इस बार मुझे बेटा ब्लेस करें। एज मेरे पास दो बेटियां हैं प्यारी प्यारी सी, तो मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि गुरुजी जरूर मेरी झोली भरेंगे। तो अब मैं अपना शुकराना सत्संग शेयर करती हूँ, जो कि नवंबर एंड में मैंने बताया था कैसे मेरी ट्रेन छूटने वाली थी और गुरुजी ने मेरी हेल्प करी। और हमारे साथ मतलब शादी में गए, मेरे भाई की शादी में, और उसकी शादी को बहुत अच्छे से निपटाया। लेकिन एक ऑब्स्टिकल था हमारे उसमें, जो मेरे हस्बैंड गए थे मेरे साथ, वो बहुत ज़्यादा पी खा के वहाँ पे तमाशा करते रहे। ये मतलब 15 दिनों में उन्होंने बहुत ज़्यादा आतंक मचा दिया। काइंड ऑफ वो मुझे बोल के ही गए थे कि मैं इतने दिनों के लिए जा रहा हूँ ना, वहाँ पे देखना मैं क्या रायता फैलाता हूँ। पर मुझे ये नहीं पता था कि वो सच में ही ऐसा कुछ करेंगे। तो वो वहाँ गए और रोज़ ड्रिंक करते थे। हम उन्हें समझा-बुझा के किसी तरीके से कमरे में ले आते थे, या कहीं मतलब थोड़ा साइड कर लेते थे, ताकि रिश्तेदारों को ना पता चले कि ये मतलब कुछ तमाशा करना चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा था इनका, बट हम रिश्तेदारों में बेइज्जती नहीं करवाना चाहते थे। तो क्या होता है संगत जी, ये शादी वाले दिन 11 तारीख को बहुत ज़्यादा ओवर ड्रिंक कर लिया इन्होंने, और पूरा डीजे पूरी रात मतलब जैसे लेट नाइट तक चला रहे थे। तो हमें ये डर भी लग रहा था कोई कंप्लेन कर देगा, कितनी लेट नाइट क्यों आप डीजे चला रहे हो। और हम भी तंग हो रहे थे, क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, और कुछ बूढ़े बुजुर्ग भी आए होते हैं शादियों में, तो वो भी तंग हो रहे थे। लेकिन अब इनको बोलने कौन जाए मेरे अलावा। तो मैं गई इनको बोलने को छत पे कि आप प्लीज डीजे बंद कर दीजिए, तो ये मान ही नहीं रहे थे। तो मैंने खुद डीजे को बंद कर दिया। जैसे 2-3 बार बोलने के बाद मैं ऊपर से नीचे आती थी, फिर मैं तंग होकर गई, तो मैंने सीधे जाके डीजे ही बंद कर दिया। इनको इस बात से बहुत चिढ़ मच गई। फिर शादी में जैसे देखिए संगत जी, शादी वाला घर है, सब नॉनवेज नहीं खाते हैं, और खाना वगैरह भी रोज-रोज तो नॉनवेज नहीं बन सकता ना। बट ये कहते हैं रोज क्या घास-फूस बना लेते हो तुम लोग, घास-फूस खिला रहे हो लोगों को। ये है, वो है, मतलब हर टाइम ये हमें नीचा ही दिखाते रहे, जलील करते रहे। लेकिन हमने सोचा चलो कोई नहीं, इग्नोर करो इनको। इनको खाना है तो ये ऑनलाइन मंगवा-मंगवा के खा ही रहे हैं। हमने भी 2-3 बार इनको मतलब ऑनलाइन या खुद से घर पे भी बना-बना के खिलाया। लेकिन पता नहीं ये ऐसा क्या है कि मतलब हर टाइम नीचा दिखाना है, हर टाइम किसी भी बात पे नीचा दिखाना है। चलो ठीक है, बेयर कर लिया हमने, कोई बात नहीं। लेकिन इन्होंने तो शादी वाले दिन हद कर दी। रात को शादी होकर जैसे शाम को हम लोग आए हैं, उसके बाद इन्होंने डीजे वाला तमाशा स्टार्ट करा, ड्रिंक वाला स्टार्ट करा। देन आफ्टर पता नहीं गुरुजी ने क्या ऐसा कष्ट काटना था, जो इतना तमाशा हुआ। हमें तो उस दिन लग रहा था कोई एक आधा इंसान मरेगा। जिस तरह से इन्होंने हाथापाई करी, ट्रेन के ऊपर भागना, चलती ट्रेन पकड़ कर लटक गए। मेरा भाई और उसका दोस्त इनको खींच रहा था कि आप मत चढ़ो ट्रेन पर। फिर हमारी मदद करी एक जो गार्ड होता है ट्रेन के सबसे लास्ट वाले उसमें डब्बे में, उसने इनके हाथ पर मारा, तो ये गिर गए। शुक्र है कि ये लुढ़क कर ट्रैक पे नहीं गिरे, बच गए। गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट काटा था उस दिन भी, क्योंकि मुझे आ रहा था ये मैसेज कि तेरे मतलब मायके परिवार पर कोई कष्ट है और तेरे पति के एक्सीडेंट का है। तो शायद उस दिन तो किसी ना किसी की मौत ही होनी थी, बट बच गए। इन्होंने मेरे भाई के सीने पे भी बहुत जोर का मुक्का मारा था, उसकी भी सांसें रुक गई थी। फिर मुझे धक्का मार दिया, मैं भी गिर गई।
और मेरी मम्मा को धक्का मारा, वो भी गिर गई। मतलब इतना राक्षस प्रवृत्ति इनकी कहाँ से आ गई थी। हम तो हैरान थे कि हमने इनका ये रूप कभी नहीं देखा था कि ये इतनी नीचता कर जाएंगे। अगर इनकी माँ होती तो क्या ये ऐसे करते? नहीं करते। पर वो ससुराल था ना, वहां सब कुछ करना इनका जायज लग रहा था इनको। तो पता नहीं गुरुजी ने क्या कष्ट काटा था। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जब हम घर पर आए, सुबह 5 साढ़े 5 बज चुके थे। इनको बहुत मुश्किल से हम स्टेशन से पकड़ कर लेकर आए। ये आ नहीं रहे थे और हमें जब भी देखते ये दौड़ना शुरू हो जाते, कभी इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म पर, कभी इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म पर। हम इनके पीछे दौड़ दौड़ कर तंग आ गए थे। बस गुरु जी का नाम ले लेकर किसी तरीके से, वो बहुत भयानक रात थी जो हमने काटी है। गुरु जी जानते हैं और हम जानते हैं कि उस दिन क्या हो सकता था और क्या नहीं। 4-4 लोग ट्रेन के नीचे आने से बचे, इंक्लूडिंग मी। मैं भी शायद ट्रेन के नीचे आ जाती और मैं और मेरा बच्चा खत्म हो जाते। जस्ट 2 कदम की दूरी से मैं बच गई। मेरा भाई, मेरे भाई का दोस्त, एक और भाई है जो हमने बना रखा है, वो, और मेरे हस्बैंड अंकल, ये चारों लोग ट्रेन से बचे। गुरुजी ने ही बचाया और कोई नहीं बचा सकता था। जो उस दिन की तांडव वाली रात थी ना, मैं आपको शेयर नहीं कर सकती कि वो क्या था। हम सारी रात स्टेशनों पर भागते रहे इनको, बस इसलिए कि इन्होंने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई थी, कोई हादसा ना हो जाए, हादसा ना। हम इन्हें बस बचाने के चक्कर में ही लगे रहे और उसमें ही हम भी हादसाग्रस्त हो सकते थे। और इनको कोई समझ नहीं आ रही थी। मेरी बहन भी बहुत परेशान हो रही थी, वो भी मेरे साथ ही भाग रही थी। लेकिन क्या कर सकते हैं संगत जी, गुरु जी की मर्जी। जो उन्होंने करवाया या जो भी कष्ट काटा उसके लिए बहुत शुक्राना। और जब हम घर आए, मैं जस्ट आकर बैठी थी तो देखा एक पीले रंग की तितली मेरे डाइनिंग टेबल पर मरी पड़ी थी। सॉरी गुरुजी, मैं उस तितली को उठा भी नहीं पाई और ना ही मैं उसको माफी मांग पाई कि उसको हमारे कारण कष्ट लेना पड़ा अपने ऊपर। और पता नहीं फिर वो शायद झाड़ू में ही निकाल दी गई होगी अगले दिन, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा थक गई थी। और बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।